खबर है कि अमेरिका में शटडाउन लग गया है। हमने लॉकडाउन तो सुना था, लेकिन अब ये शटडाउन क्या है, जो कि सिर्फ अमेरिका में लगा है और जिसकी वजह से पूरे देश के विभाग, जो भी सरकारी विभाग हैं, वहां पर कामकाज प्रभावित होने वाला है, या यूं कह सकते हैं लगभग कई विभाग काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इस पूरे मामले को समझेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, आप देख रहे हैं न्यूज प्रोग्राम। चलिए यहां से समझते हैं कि आखिर ये शटडाउन है क्या जो हमें सुनने को मिल रहा है। देखिए, हुआ यह है कि अमेरिका में वित्तीय वर्ष रहता है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर में हो गए एक साल। और इस वित्तीय वर्ष के लिए जो भी सरकार के खर्च होंगे, उस सरकार के खर्च के लिए जरूरत पड़ेगी एक अप्रूवल, कह सकते हैं, यानी कि एक बिल पास करना पड़ता है जो फंड से जुड़ा बिल होता है। वो फंड का बिल क्या काम करता है? ये फंड का बिल 30 सितंबर के पहले, यानी कि वित्तीय वर्ष जो खत्म होने वाला है और अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, उसके पहले एक फंड का बिल पास होना चाहिए। कहां पे? कांग्रेस में। कांग्रेस वहां पे पार्टी नहीं है, कांग्रेस वहां पे क्या है? जैसे हमारे यहां संसद है, वैसे वहां पे कांग्रेस। अब संसद में, यानी कि वहां की कांग्रेस में, ये फंड बिल पास होगा 30 सितंबर के पहले, तब जाके अगला जो वित्त वर्ष शुरू होगा, जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक चलेगा, उसके लिए जो भी खर्च रहेंगे वो तय हो जाएंगे उस फंड बिल के माध्यम से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, 30 सितंबर जो बीत चुका है इस साल का, और बिल पास नहीं हो पाया, इसकी वजह से हुआ ये कि अब सरकार के जो खर्च हैं, विभागों के जो खर्च हैं, उसके लिए बिल पास नहीं हुआ, तो खर्च वो कर नहीं सकते, उनके पास है नहीं फंड। तो ऐसे में कहलाएगा ये शटडाउन। इसी को कहा गया शटडाउन, और ये फेडरल कह सकते हैं, पूरे संघीय ढांचे पर शटडाउन हुआ है, यानी कि पूरे देश में शटडाउन हुआ है। तो अब ये सवाल अपने आप में उठता है कि संघीय सरकार पर जो शटडाउन हुआ है वो कब तक रहेगा? वो तब तक रहेगा जब तक ये फंड बिल पास नहीं हो जाता है। तो ये फंड बिल पास कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कांग्रेस की बात, यानी कि वहां की सदन में, तो वहां की सदन में आपको पता है कि जैसे हमारे देश में कोई कानून पास या बनना होता है अंतिम रूप से, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तो चाहिए ही, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले उसे संसद में लाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा वहां पास कराना जरूरी है। सेम अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका की कांग्रेस में एक तरफ है सीनेट और दूसरी तरफ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे सदस्यों की संख्या और सीनेट में सदस्यों की संख्या अलग है। तो सीनेट में सदस्यों की संख्या है 100, जिसे उच्च सदन कह दिया जाता है। हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, उस हिसाब से 100 संख्या अगर सीनेट में है, तो यहां पे 60 वोट चाहिए किसी भी बिल को पास होने के लिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं सुपर मेजॉरिटी। अब सुपर मेजॉरिटी के लिए अगर 60 वोट चाहिए तभी ये बिल पास होगा, यानी कि 60 वोट अभी पड़े नहीं हैं। 2 बार इस फंड बिल के लिए वोटिंग हुई। अब देखिए, वहां पे कई पार्टियां हैं, लेकिन जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, हम बात करें तो रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक की तरफ से रिपब्लिकन ने बिल लाया, और उसके बाद वो बिल के लिए जब वोटिंग हुई तो जरूरत थी कि दोनों तरफ से वोटिंग में पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे तब 60% होगा। पॉसिबल ऐसा हुआ नहीं, तो उसकी वजह से 60 वोट की जगह एक बार 47 वोट आए, फिर एक बार और प्रयास हुआ जिसमें 55 वोट पड़े, लेकिन 60 वोट नहीं पड़े। फिर उसके बाद आरोप लगाए गए कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह है कि वहां जो दूसरी पार्टी है वो सहयोग नहीं कर रही है। तो कौन नहीं कर रही है? आरोप लगाया गया डेमोक्रेटिक पार्टी पर, जिसपे एक डेमोक्रेटिक ने कहा कि ये जो बिल है इसमें कहां कितना खर्च होगा, कहां खर्च कम होगा, ज्यादा होगा, सब पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे हेल्थ को के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के सेवाओं के क्षेत्र में हो, वहां पर कटौती देखने को मिल रही खर्च में, इसलिए वो वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, हम ये समझते हैं कि अभी इसका असर क्या होगा अगर ये जो शटडाउन अमेरिका में हुआ है। तो इस शटडाउन के असर को समझने के लिए बहुत साधारण तरीके से समझें। चूंकि विभाग काम नहीं कर पाएंगे, विभाग के काम रुकेंगे, तो विभाग के कर्मचारियों पर असर होगा, और अलग अलग आंकड़े मिल रहे हैं, तो कहीं कहीं पे 7, 7.5 से कहीं कहीं पे 9 लाख
लगभग इन्हीं के आसपास, इतनी ही संख्या में वहां पे जो कर्मचारी हैं, कहा जा रहा है कि इन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, इसका मतलब है कि उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि वेतन इनको मिलेगा, लेकिन जब ये फंड बिल पास हो जाएगा तो इतने लाख लोग सैलरी नहीं पा सकेंगे। प्लस इतना नहीं है, इतने लाख कर्मचारी जब छुट्टी पे जाएंगे तो विभाग का जो काम है वो भी तो नहीं हो पाएगा। अब विभाग का काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि जैसे किसी को लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए या होम लोन चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोर्ट का काम है, कोर्ट कचहरी का काम है, वो काम नहीं होगा। इसके अलावा फूड इंस्पेक्शन का काम है, वो काम नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। यहां तक कि अगर हम सेना की बात करें, सेना के काम होंगे, सेना के लिए खर्च रहेगा वो अलग से, क्योंकि वो इसेंशियल कुछ खर्चे हैं उसके लिए रहेगा। लेकिन जैसे सेना के अधिकारी हैं या सेना में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो सैलरी है वो देर से मिल सकती है, वो देर से मिलेगी। तो ये चीजें प्रभावित होंगी, कई काम प्रभावित होंगे। लेकिन जो नहीं होगा, जैसे कि कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को लेकर के वहां पे इसेंशियल सर्विस यानी कि जरूरी सेवाएं हैं, तो वो जो जरूरी सेवाएं हैं वहां पर वो नहीं प्रभावित होंगे। तो जरूरी सेवाओं में क्या रहेगा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीआर, एटीसी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है, पूरी दुनिया से अमेरिका की एक कनेक्टिविटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा हम अगर देखें तो सेना के, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन के जो खर्च हैं वो रहेंगे ही। इसके अलावा मैंने आपसे क्या है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारे जो खर्च हैं वो रहेंगे, और भी कुछ जो इसेंशियल में आते हैं, जो गैर जरूरी में आते हैं उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से कहा जा रहा है, अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो हर हफ्ते कहा जा रहा है कि हर हफ्ते कितना प्रभाव पड़ेगा? हर हफ्ते 0.1 से 0.2% तक जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा हर सप्ताह। तो ये एक चिंता की बात है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि अमेरिका एक ऐसा देश जिसने लिखित संविधान बनाया और कई साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, और एक बड़ा लोकतंत्र अपने आप को कहने वाला देश, दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से, वहां पर जब लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं चला पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी दिखाई देती है, एक लूपहोल दिखाई देता है। चलिए, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन अब हम इन सारी बातों को लेकर के यहाँ पे अगर समेटें कि ये सारी चीजें सामान्य कैसे हो सकती हैं, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे कहा गया है रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा कि अभी हम, और व्हाइट हाउस ने भी कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अभी वोट नहीं डाल रही, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि हम अभी ये बिल फिर पेश करेंगे सीनेट पे, और तब तक पेश करेंगे जब तक इस पे हमें 60 वोट एटलीस्ट नहीं मिल जाते। जब वो वोट मिल जाएंगे सीनेट पे, देखिए डायरेक्ट राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, सीनेट पे जब तक सुपर मेजॉरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साइन चाहिए, और जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई। और यहां तक ये भी सुनने में आया है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि जो कर्मचारी हैं, संघीय कर्मचारी हैं, उसमें से कई सारे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो एक चिंता वहां के लोगों को अपने रोजगार के लिए तो है ही कि अब उनके लिए आगे क्या हो सकता है या किसके ऊपर गाज गिरेगी। तो ये मुख्य बातें थी। चलिए अब हम देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सवाल कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अमेरिकी सरकार के शटडाउन के बारे में सही है। कथन एक है, अमेरिकी सरकार का शटडाउन तब हुआ जब अमेरिकी संसद, सीनेट और हाउस ने सरकार के लिए आवश्यक फंडिंग बिल पास करने में विफलता दिखाई। फिर उसके बाद है, शटडाउन को केवल राष्ट्रपति नए फंडिंग बिल को पास करके समाप्त कर सकते हैं, इसमें कांग्रेस की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे विकल्प हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इस सवाल के जवाब देने के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। और एक और जरूरी बात, अगर अपनी तैयारी में आप यूपीएससी के साथी के रूप में दृष्टि आईएएस को देखते हैं और अपने इस साथी से चाहते हैं कोई जरूरी सलाह, आप चाहते हैं कि
आपको पता चले आगे आने वाली परीक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे आप खास एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और उनसे बात करने के लिए आपको सिर्फ कॉल करना है इस नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। चलिए, इतना ही है आज के सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।